दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होने वाले पीवीसी पाइप्स को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे जो दिख रहा है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड सस्पेंशन रेजिन, जिसको हम रॉ मटेरियल की तरह से प्लास्टिक के पाइप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसका एकदम अच्छे से स्टैकिंग किया गया होता है फैक्ट्री में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इस रॉ मटेरियल के साथ साथ और भी मटेरियल यूज़ होते हैं, जैसे कि वैक्स मटेरियल है और उसके एडिटिव्स भी डाले जाते हैं जिससे वो कलर मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे ये है फैटी एसिड जो कि उसमें मिलाया जाता है। ये मटेरियल वैक्स मटेरियल है, और ये जो दानेदार मटेरियल है वो है प्लास्टिक के फ्लैक्स जो पाइप को बनाते हैं, और ये एकदम से प्लास्टिक टाइप ही मटेरियल है जो बेस मटेरियल की तरह से यूज़ होता है। ये जो मटेरियल है वो है वैक्स, जिसको हम एडिटिव की ओर से डालते हैं, जो पाइप बनाने के लिए और पाइप का मोल्डिंग करने के लिए बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के वैक्स मटेरियल यूज़ होते हैं। इस मटेरियल को जब भी यूज़ में लिया जाता है तो सबसे पहले इस हॉपर में डाला जाता है। अलग अलग हॉपर में अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं। इन मटेरियल्स को फिक्स मात्रा में नीचे वाले हॉपर से लेके ऊपर वाले हॉपर में पहुंचाया जाता है। ऊपर वाले हॉपर से एकदम निश्चित मात्रा में मटेरियल को पास किया जाता है और उसको इस हॉपर में बहुत अच्छे से मिलाया जाता है। तो ये जो आपको राउंड शेप में जो दिख रहा है वाइट कलर में, वो एक टाइप का मशीन यानी कि एक हॉपर टाइप ही है जिसमें मटेरियल को अच्छे से मिलाया जाता है। उसमें एडिटिव्स भी डाले जाते हैं जिसका उसका कलर जो है वो मेंटेन रह सके। उसको अब प्रेशर से आगे भेजा जा रहा है। आगे भेजने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि ये पाइप का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो ये पाइप के थ्रू जो मटेरियल है वो आगे जाएगा, और आगे वो मटेरियल जो है वो इस मशीन में जा रहा है। ये मशीन का एक पूरा पैनल है जहाँ पे उसका सब टेम्परेचर और डायमेंशनल मेजरमेंट्स भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये जो मशीन आपको दिख रहा है उसके बिल्कुल बाजू में ये एक पिट है जो एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है और जो कि प्रेशराइज करके पाइप को मोल्ड करता है। इस मोल्डिंग से पाइप पसार होने के बाद जो भी उसका फॉर्म या डायमेंशंस रहता है उस डायमेंशन के हिसाब से पाइप एक आकार लेता है, और आकार लेने के बाद पाइप जो कि है आगे बढ़ता जाता है। और आगे ये लंबा पोर्शन जो दिख रहा है वो है कूलिंग टैंक्स। तो ये कूलिंग टैंक से जब पाइप पसार होता है तो उसका टेम्परेचर एकदम ही डाउन हो जाता है और वो एकदम ही अपने शेप में मेंटेन हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए उसको थोड़ा थोड़ा प्रेशर देके वो एक चैनलाइज फॉर्म में उसको आगे बढ़ाता रहता है। आगे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक रोलर्स में से पाइप पसार होता दिखाई दे रहा है। वहाँ पे उसका जो भी शेप थोड़ा बहुत मेंटेन नहीं होगा वो भी एक प्रॉपर शेप में मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ वो भी है कि काउंट मेजरमेंट, यानी कि जितना पाइप बनता है, जितना मीटर लेंथ उसका प्रोड्यूस होता है, वो यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है जो कि उसका काउंट है। तो ये मशीन यहाँ पे इसलिए लगाई रखी है। अब काउंट होने के बाद पाइप आगे बढ़ता रहता है, और पाइप को अब जो कंपनी का पाइप है उसका लेबल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको लेबल लगाने के लिए एक पूरी सिस्टम यूज़ होती है। उस सिस्टम को आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गोल गोल चक्के घूम रहे हैं। वो गोल गोल चक्के में एक डाई होती है जिस पे उसका नंबर, उसका मार्किंग, कंपनी का नेम, बैच नंबर सब कुछ डाला हुआ होता है।
और वो मार्किंग जो होती है वो एक स्याही से गुजरती है और पाइप के ऊपर से वो एकदम ट्रैवल करती है। तो जो भी मार्किंग और वो डाई पे होगा वो पाइप पे अपने आप ही सिंबल बना लेता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो पाइप गोल चक्कों के बीच से जा रही है और सिंबल्स बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाइप आगे बढ़ता ही जा रहा है और ये एक सिस्टम है जो कि पाइप को उसकी लंबाई के माध्यम से, जितना लंबा पाइप रखना है उसके माध्यम से उसको कट करता हुआ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि पाइप का लंबाई अब हो गया है तो वो मशीन उसके साथ जाएगा कट करता हुआ और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ से वो पाइप को एक लंबाई में डिवाइड कर देगा। अब जो पूरी लंबाई का पाइप तैयार हो चुका है उस पाइप के एक छोर पे उसका डायमीटर बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये वर्कर्स है उस पाइप को उठा रहे हैं और वो पाइप को एक होल में डाल रहे हैं। वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है। वो क्या करता है कि पाइप का जो भी डायमीटर होता है एक साइड का उसको इंक्रीज कर देता है, जो कि आगे जाके वो कॉलर की तरह से यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये पाइप चला गया और यहाँ पे उसको फर्स्ट गर्म किया जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और बाद में ये जो येलो कलर का मशीन आपको दिख रहा है वहाँ पे उसका जो ये कॉलर साइज है 1 छोर पे उसको ऐसे बड़े डायमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। फिर एक पाइप तैयार होके नीचे गिर जाती है और ऐसे स्टैक्स में उसको इकट्ठा किया जाता है। स्टैक से पाइप को उठा के गोडाउन में लिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्कर है वो 3-4 पाइप को एक साथ उठा रहे हैं और पाइप को ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं उसके जो फैक्ट्री के गोडाउन में उसको ले जाया जाता है। अब पाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फैक्ट्री के एक मशीन एंड से लेके गोडाउन तक वो इस तरह से किया जाता है। कई जगहों पे लिफ्टिंग डिवाइस भी यूज़ होते हैं और पाइप को ऐसे डिफरेंट डायमीटर की और से डिफरेंट टाइप्स के पाइप्स की तरह से उसको अलग अलग जगह में स्टोर किया जाता है। ये स्टोर किए गए पाइप को जिस मात्रा में फैक्ट्री में ऑर्डर होता है उसके हिसाब से यहाँ से आउटसाइड उसको भेजा जाता है। तो ये स्टोरेज का जो भी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे बहुत सारे पाइप हैं और वो पाइप अलग अलग डायमीटर्स के हैं, अलग अलग लेंथ के भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से पाइप को सबको अच्छी तरह से स्टैकिंग में रखा गया है। ये स्टैकिंग पाइप को आगे भेजने के लिए या तो फिर ट्रेन की सुविधा होती है या तो फिर ट्रक के माध्यम से उसको आगे भेजा जाता है।